सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हर व्यक्ति को इस विषय पर विचार विमर्श करना चाहिए। वो भी अपने आप से करना चाहिए, स्वयं से, कि क्या हमें इस मार्ग पर चलना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने स्वयं से सवाल पूछें कि क्या हमें इस मार्ग पर चलना चाहिए और वो विषय क्या है। शुरू करते हैं हम, जो कि आज के समय में बहुत तीव्रता हो रही है इस दो मार्ग पर चलने वालों की। जो विषय है, जैसे कहते हैं कि आज के समय में ज़्यादा विस्की का चलन चल गया है, चिकन का चलन चल गया है। हर एक प्राणी तकरीबन लगभग काफ़ी लोग इस रास्ते पर चल पड़े हैं और जो बचे हुए भी हैं उनके जीवन में भी काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर किसी परिवार में कोई एक दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति ऐसे हैं जो विस्की इस्तेमाल करते हैं, चिकन का इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, मतलब कि दारू शराब और नॉनवेज की आइटमें खाते हैं, तो उनके परिवार में अगर कोई एक दो लोग तीन लोग ऐसे हैं जो नहीं खाते पीते हैं, तो उनकी भी पूजा पाठ भक्ति सही तरीके से स्वीकार नहीं हो पाती है, परमात्मा को उन तक नहीं पहुंच पाती है। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करने आया हूं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मदिरा नाम सुना होगा, जिसको मदिरा कहते हैं। और ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि मदिरा का सेवन देवी देवता करते हैं। ये सत्य है। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं मदिरा का सेवन, दारू शराब का सेवन? आपका सवाल भी बहुत अच्छा है। लोगों ने अलग अलग विचार रखे हैं। अगर कोई साधारण व्यक्ति ये सवाल कर दिया है किसी भी धर्म गुरु से या कथावाचक से, तो उन लोगों ने सिर्फ बेवकूफ बनाया है आप लोगों को। सही उत्तर कभी कोई दे नहीं पाया। और आज आपके इस सवाल का सही उत्तर मैं देने जा रहा हूं कि मदिरा का सेवन देवी देवता करते हैं, उसी मदिरा का सेवन हम क्यों नहीं कर सकते हैं? वो आप इसलिए नहीं कर सकते हो, देखो मेरी तरफ से आपको फुल आजादी है। मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप मेरे कहने से दारू शराब मदिरा का सेवन बंद कर दो, क्योंकि ये कोई गलत चीज नहीं है। कभी भी दारू शराब या मदिरा ये गलत नहीं होती है। गलत कौन है फिर? आप तो यही सोच रहे होंगे कि हम दारू शराब मदिरा इस प्रकार का कुछ भी, किसी भी प्रकार का नशे का इस्तेमाल हम अपने जीवन में करते हैं तो गलत तो नशा है, क्योंकि उसका इस्तेमाल करने के बाद हमारे दिमागी संतुलन में प्रभाव पड़ता है और दारू शराब या किसी भी नशा का के उपयोग से ही हम अपना संतुलन खो बैठते हैं और गलत कार्य करते हैं। कभी किसी को गाली देते हैं, कभी किसी को मारते हैं, तो कभी घर में आकर बाहर का गुस्सा घर में दिखाते हैं, अपने परिवार में दिखाते हैं। या ये भी हो सकता है कि हमारे साथ ही कुछ गलत हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए नशा करके। जड़ तो नशे की वस्तु हुई, नशे की चीज हुई, चाहे दारू शराब हो, मदिरा हो या अन्य किसी भी प्रकार का नशा हो। समस्या तो वहीं से शुरू हुई आपके जीवन में। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि नशा गलत नहीं होता है। गलत कौन है फिर? आप गलत हो, आपका फैसला गलत है। और वो फैसला आपका क्यों गलत है? जब आपके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है
कि देवी देवताओं की तरह हर एक वस्तु को अपने वश में कर सकें, तो पृथ्वी पे रहने वाले लोग जो हैं, चाहे वो जीव जंतु प्राणी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कुछ भी आप समझो, देवी देवताओं की नजर में हम एक वस्तु हैं। तो जब हम सबको वो अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, तो क्या वो मदिरा को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं? इसीलिए वो ये उनको अधिकार प्राप्त हुआ है मदिरा का पान करने का। सिर्फ यही सत्य है कि अगर हम किसी को अपने वश में नहीं कर सकते, तो उस वस्तु का इस्तेमाल हमारे लिए वर्जित होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, उदाहरण के तौर पे, मान लो आपने कोई नौकर, चाहे अपने घर में, चाहे अपने ऑफिस में, चाहे अपनी फैक्ट्री में, कहीं भी रखा है। अगर वो नौकर आपके बस में नहीं है, चाहे आप उसको जो 10,000 सैलरी दो, चाहे 50,000 दो, उसको तो आपने अपने बस में किया ही नहीं। और बस में व्यक्ति होता कैसे है? जब आपके अंदर वो सामर्थ्य होगा, जब आपके अंदर वो कला होगी, जब आप अपनी बातों को उसको समझा पाओगे, जो बात आप उसको बताना चाहते हो, जो रास्ता दिखाना चाहते हो, चाहे काम धंधे से संबंधित हो या किसी भी प्रकार का, चाहे आपके घर में नौकर हो, चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे कहीं भी नौकर हो, जब तक पूर्णतः आप अपनी बातों को समझाने में उसको सक्षम नहीं होगे, सफल नहीं होगे कि मैं क्या करना चाहता हूं, और हमें सामान कोई बनाना है बिक्री के लिए, मार्केट में बेचने के लिए, तो किस प्रकार का बनाना है, किस प्रकार का सामान लोग पसंद करेंगे, तब तक आप उस व्यक्ति को अपने वश में नहीं कर सकते हो। और भी अनेकों तरीके होते हैं समझाने के। लेकिन अगर वही व्यक्ति, आपका वही नौकर आपके वश में नहीं है, आपके कहने में नहीं चल रहा है, आप जिस प्रकार से अपनी फैक्ट्री को चलाना चाहते हो, जिस प्रकार से उस व्यक्ति को, उस नौकर को समझाना चाहते हो, उस प्रकार से अगर वो नौकर नहीं चल रहा है, तो क्या होता है? या तो आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, या आपके ऑफिस में ताला लग जाएगा, या ये भी हो सकता है कि वही नौकर आपके बिजनेस को अपना बना ले, आपकी फैक्ट्री को अपना बना ले। आप जिस ऑफिस में बैठते हो, या जिस ऑफिस में मैनेजर की जगह पर, मैनेजर की जगह मतलब मैनेजमेंट करने वाला, जिसने इस व्यवस्था को बनाया है, जो इस व्यवस्था को चला रहा है, उस पद पर, अपनी जगह पर मैनेजर को आप बिठाते हो। जब मैनेजर ही आपके ऑफिस को जब्त कर लेगा, आपके सारा क्रियाकलाप किसी भी तरीके से आपसे छीन लेता है, तो आप बेघर हो जाते हो। बेघर का मतलब कि आपके अंदर से वो फैक्ट्री, वो मालिक का पद, वो ऑफिस हट चुका होता है, क्योंकि आपने अपने कार्य करने वालों के लिए जो ये पद दिया है, उनको ही नहीं समझा पाए, उनको अपने वश में नहीं कर पाए। तब ही एक ऐसा समय आया कि आप खुद उसके वश में हो गए। आप अपनी फैक्ट्री को नहीं बचा पाए, अपने ही काम धंधे के, अपने ही बिजनेस को, अपनी दुकानदारी को नहीं बचा पाए, और आप असफल हो गए। तो जब आपके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि आप अपने एक नौकर को समझाकर, बुझाकर, या सही रास्ता दिखाकर, या अपनी सोच बताकर उसको अपने वश में नहीं कर पाए, तो आप ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि देवी देवता
पूरी दुनिया को चला रहे हैं। और जो शराब बनी है, जो नशे की चीजें बनी है, दुनिया वालों ने बनाई है, दुनिया में रहने वाले इंसानों ने बनाई है। तो इंसानों की बनाई हुई चीज ये कभी भी देवी देवताओं के बुरा असर नहीं डाल सकती है। लेकिन हमारी बनाई हुई चीज दारू शराब हम पर बुरा असर डाल सकती है, हमारे जीवन में विपरीत दिशा ले आ सकती है, हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। आज मैं साफ साफ स्पष्ट लफ्जों में आपको बताता हूं कि अगर हम दारू को, शराब को, नशे वाली वस्तु को कंट्रोल में नहीं ला सकते हैं, अगर हम उसको पीकर अपनी सद्बुद्धि खो बैठते हैं, तो हमें उस वस्तु को अपने जीवन में कभी भी इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। और जो व्यक्ति इतनी बातें बताने के बाद भी, समझाने के बाद भी, चाहे वो किसी भी प्रकार की दारू शराब हो, मदिरा हो, या किसी भी प्रकार की अन्य प्रकार की नशे की वस्तु हो, जब आप उसके वश में हो जाते हो तो आप उसके अंडर रहोगे। और जब उसके अंडर रहोगे तो आप कलयुग के अंदर चले जाते हो। और कलयुग जब आप लोगों को अपने अंदर में लेता है तब आपका विनाश होता है, आपके विनाश की लीला लिखी जाती है। दारू शराब या नशे की वस्तु सबसे पहले कहां वार करती है आपको पता है? सबसे पहले जो हमारे पूरे शरीर का संतुलन होता है, जो हमारा दिमाग होता है, जिसको माइंड कहते हैं, जहां से हम सोचते हैं, जहां से हम सोचते हैं वहीं से दो मार्ग निकलते हैं। और एक मार्ग निकलता है भक्ति का मार्ग, और दूसरा मार्ग निकलता है हमारे जीवन की कार्यशैली का मार्ग। और जब हम इस मदिरा का, इस नशे वाली वस्तु का उपयोग करते हैं तो हमारे दिमाग में हलचल होती है, और हलचल होती है इस नशे वाली वस्तु का इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो हमारी सोचने समझने की शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है। और जब नष्ट होती है तब जाकर हमारा दिमाग कार्य करना बंद करता है। और जब हमारा दिमाग कार्य करना बंद करता है तब हम स्वयं कार्य करते हैं। मतलब ये कि तब हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से सब कार्य करते हैं, और उसमें हमेशा गलत कार्य होता है, क्योंकि भगवान की शक्ति तब कार्य नहीं करती है, तब कलयुगी शक्ति कार्य करती है। जब कलयुगी शक्ति कार्य करती है तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा नशे करने की लत बढ़ती जाती है, क्वांटिटी बढ़ती जाती है। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि हम उस नशीली वस्तु की नशे में धुत हो जाते हैं। और जब हम धुत हो जाते हैं तब हम ना तो किसी परिवार वाले को पहचानते हैं और ना ही किसी दुनिया वाले को पहचानते हैं। हमें दिखता है तो क्या दिखता है? सिर्फ और सिर्फ वही दारू शराब, वही नशे की वस्तु। जब वो दिखती है तो हमेशा 24 घंटे हम नशे में रहते हैं, हमें किसी की पहचान नहीं होती, ना ही हमें कोई सही फैसला लेने का पहचान होती है। हम अपने परिवार में रहकर भी सही फैसला नहीं ले पाते हैं। हमारे परिवार में क्या घटित हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम तो नशे में धुत हैं। जब हमें दिखेगा ही नहीं तो कभी भी हमारा परिवार सही नहीं चलेगा। और जब हमारा परिवार नहीं सही चलेगा तो हो सकता है कि हमारी बुरी आदतों का असर परिवार में और भी किसी सदस्य को आ सकता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ
यही कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का नशा आपके लिए लाभकारी नहीं है, हमेशा हानिकारक ही साबित होगा। जिसने अपनी आत्मशक्ति को जागृत कर ली है, वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मदिरा पी सकता है, लेकिन अपने गुरु के आदेशों के बगैर नहीं। यही सत्य है। जो उसके गुरु हैं, जब वो आदेश करते हैं तब वो पी सकता है, अन्यथा उसको कभी जीवन में मदिरा को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और कभी भी कोई गुरु ये नहीं चाहेगा कि मेरा शिष्य एक शराबी बने, एक अपना दिमागी संतुलन खो बैठे, क्योंकि इंसान का शरीर जो मिलता है ये कभी भी पूर्ण नहीं होता है, अपने आप में हमेशा अधूरा होता है। और देवता लोगों का कोई शरीर ही नहीं होता है, उनके शरीर का आकार होता है, वो हम इंसानों के लिए होता है। जिस आकार की हम पूजा पाठ भक्ति कर सकें, जिस आकार को हम देख सकें, जिस स्वरूप को हम देख सकें। तो इसलिए देवी देवता मदिरा पी सकते हैं और हम इंसान मदिरा पीने के। हूं आपको कहने वाला कौन होता हूं, आपको टोकने वाला कि आप शराब ना पियो, आप दारू ना पियो, आप नशा ना करो। अगर मेरे अंदर सामर्थ्य होगा तो मैं भी करूंगा, लेकिन मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि नशे की वस्तु कोई भी है, सबसे पहले हमारे सोचने समझने की शक्ति को नष्ट करती है। जब हमारी सोचने समझने की शक्ति नष्ट होती है तो हम अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। इसके बाद हमारे जीवन में अलग प्रकार की सोच उत्पन्न होती है, विपरीत दिशा मिलती है जो कलयुग देता है। और जब हमें विपरीत दिशा मिलती है तो हमारे सारे कार्य उल्टे होते हैं। एक भी कार्य अगर उल्टा हो गया तो उसका भी कोई असर नहीं होता है। मतलब ये कि अगर हम गलत कार्य करते हुए अगर हम कोई उसमें अच्छा कार्य भी करते हैं तो उसका कोई महत्व ही नहीं बचता है। वो अच्छा कार्य उसमें ढक जाता है, छिप जाता है, उस परम पिता परमेश्वर को दिखता ही नहीं है और उसका फल भी नहीं मिल पाता है। यही कारण होता है। तो अब मैं इसके बाद जो अगला स्टेप है, मैंने आपको बताया कि दारू शराब या किसी भी नशे की वस्तु अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए पहला स्टेप है। कलयुग की ये पहली चाल है हम इंसानों को अधर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए। और इसके बाद शुरू होता है दूसरा स्टेप, जिसको हम कहते हैं नॉनवेज, जिसको हम कहते हैं चिकन, जिसको हम कहते हैं मांस। इसका भी महत्व मैं आपको समझाऊंगा। मांस किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझाता हूं। जैसे मदिरा का मैंने समझाया आपको कि मदिरा का सेवन देवी देवता करते हैं और किस आधार पे करते हैं वही मैं समझाया। और उसी प्रकार ही सबसे पहले मैं आपको मांस का मतलब समझाता हूं कि मांस का सेवन कौन करता है। मांस का सेवन आप लोगों को पता होगा कि पहले लोग कहते थे कि मांस, और मांस कहते थे तब जब राक्षस थे, ये भूत प्रेत वगैरह नहीं थे। जिस प्रकार हम लोग रहते हैं इंसान पृथ्वी पर, उसी प्रकार राक्षस रहते थे पृथ्वी पर, वो मांस का सेवन करते थे। और उसी प्रकार ही ये मांस का सेवन
राक्षसों के लिए बना है और वैसे ही कलयुग इसका इस्तेमाल कर रहा है। जब कलयुग ही राक्षसों की श्रेणी में है तो कलयुग क्या चाहता है? समझ में आता होगा आप लोगों को कि जब कलयुग ही राक्षसों की श्रेणी में है, मतलब कलयुग राक्षसों के हवाले शिव ने स्वयं किया है, तो राक्षस जब मांस खाते हैं, तो जब राक्षसों का राज्य होगा तब हर एक प्राणी मांस खाएगा। और आज वही मैं रोकना चाहता हूं। आप लोग तो इंसान हो, मांस कैसे खाते हैं ये आपको पता ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि शेर अपना शिकार स्वयं करता है, तो आप लोग भी अपना शिकार किया करो। समय अनुसार बदलते क्यों हो? मांस ही खाना है आप लोगों को तो स्वयं का शिकार करो। स्वयं का शिकार करने का मतलब क्या होता है कि जिसका मांस खाना है उसको अपने हाथों से पकड़ो या पकड़वाओ और स्वयं उसको मारो, उसकी चमड़ी उधेड़ो और इसके बाद उसके शरीर का नष्ट करो, काटो, काट कर पकाओ, तब खाओ। इसको कहते हैं मांस का सेवन करना। यही व्यक्ति होते हैं असली मांसाहारी, यही व्यक्ति होते हैं असली राक्षस। अगर ये कल की काल नहीं शुरू होता ना, ये समय आता, तब आपके समझ में आता कि आपके ही बीवी बच्चों को कोई मार के खा गया, तब आपको दिखता, तब आप कहते कि हे प्रभु, ये क्या देखना पड़ रहा है कि हमारे ही बीवी बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। हमेशा आपके मन में डर बैठा रहता। ये होते हैं असली राक्षस। अभी तो कुछ भी नहीं देखा आपने, कलयुग का चरण नहीं देखा है अभी आपने। ये कल की काल शुरू हुआ है और जब कल की काल समाप्त होगा तो अगला चरण यही आएगा। तब कलयुग अपनी तीव्रता से, बहुत ही तीव्रता से कार्य करेगा और इस समय पर बहुत ही विज्ञान विकसित हो चुका होगा। इसके बाद कल की काल शुरू होगा। लेकिन कल की अवतार के बारे में, कल की काल के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मांस की, कि हम किस प्रक्रिया से मांस खा रहे हैं। सबसे पहले आपको कटा कटाया मिल रहा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप स्वयं काट कर खाओगे, यानी कि असली राक्षस बन जाओगे। जो कि आप ये नहीं समझ पाओगे ये मेरे ही परिवार का सदस्य है, और पता लगेगा कि अपने ही परिवार के सदस्य को आप मृत्यु के दलदल में भेज चुके हो और उसके शरीर को नष्ट कर चुके हो और भोजन बनाकर पकाकर उसी का सेवन कर चुके हो। पश्चाताप बाद में होगा। जब राक्षसी दिमाग होता है, ये सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार हम दारू शराब पीकर अपना संतुलन खो बैठते हैं, अभी तो कुछ परसेंट खो रहे हैं, लेकिन ऐसा समय ना आ जाए कि आप 100% खो चुके हो। और जब 100% आप अपना दिमागी संतुलन खो बैठोगे, तब आप अपने किसी ना किसी परिवार के सदस्य को भी खो बैठोगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, मैं सिर्फ आप लोगों को यही दिखाना चाहता हूं कि अगर आपको राक्षस बनना है, कलयुग की शरण में जाना है,
क्यों आप दुकान से मीट खरीद कर ले आते हो, चिकन खरीद के ले आते हो? जिस किसी को भी खाना है खाओ, मैं अधिकार देता हूं आपको। मैं आपको खुद कहता हूं कि मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा। आप खाओ, जितना जी करे उतना खाओ, मांस का सेवन करो। यही 3 स्टेप यहां भी आते हैं। जिस प्रकार दारू, शराब और विस्की 3 नाम दिया गया है ना, ये जो विस्की चल रही है आज के समय में, दारू का मतलब मदिरा होता है। जो देवी देवता किया मदिरा का पान किया करते थे उसको दारू कहते हैं, और इंसान स्वरूप में दारू पीते हैं लोग, उसको दारू का नाम दे दिए हैं। जो उस परिस्थिति तक पहुंच चुके हैं, तो कोई कोई ऐसे संत भी हैं जो दारू का सेवन करते हैं लेकिन दवा के स्वरूप में, और वो उस परिस्थिति तक पहुंच चुके हैं कि दारू को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। है मदिरा ही नाम दारू दिया गया है। शराब आ गया साधारण लोगों के लिए। सिर्फ नाम का मैं आपको समझा रहा हूं कि ये नाम अलग अलग क्यों है। शराब का मतलब यही होता है कि हर एक इंसान पी रहा है, सिर्फ दिशा भ्रमित होकर, एक दूसरे को देखकर। ये शराब था। लेकिन अब जो परिवर्तन आया है, ये विस्की का परिवर्तन आया है, जिसको इंग्लिश भाषा में विस्की कहते हैं। सिर्फ नाम का महत्व आपको समझा रहा हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप पियो। मेरी तरफ से तो यही संकेत है कि आप इसका त्याग करो। ये जो तीसरा चरण आया है विस्की, ये सबसे खतरनाक चरण शुरू हो चुका है। और विस्की आपको वहां तक लेकर जाती है जहां पर आप अपना दिमागी संतुलन खोओगे और एक राक्षस की श्रेणी में जाओगे। तो मैं आपको राक्षस नहीं बनाना चाहता हूं। इसी प्रकार ही मांस और मीट और चिकन, ये भी 3 नाम दिया गया है। समझने वाले समझेंगे मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं। मैं अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहा हूं कि आपको सही तरीके से समझा सकूं। तो सबसे पहले मांस का सेवन राक्षस करते हैं। इसके बाद राक्षस की जो प्रजा है वो मीट का सेवन करती है। उन राक्षसों ने ये सुविधा दी है, कलयुग राक्षसों का है, तो कलयुग ने ये सुविधा दी है कि आप कटा कटाया ले आओ मीट, चाहे वो किसी भी पशु का हो या पक्षी का हो, उसका सेवन करो। दारू की लत आपको लग गई, शराब की लत आपको लग गई, विस्की की लत आपको लग गई, अब इसमें प्रवेश कर चुके हो। अब अगला स्टेप है मांस का, मीट का, चिकन का। ये दूसरा चरण आपका शुरू होता है। जब इसमें प्रवेश करोगे, आज आप कटा कटाया दुकान से ले आ रहे हो, बना रहे हो, पका रहे हो या पकवा रहे हो, खा रहे हो, तो जब कुछ दिन बाद आपको आदत पड़ जाएगी तो आप तीसरा चरण इस्तेमाल करोगे चिकन का। और चिकन, चिकन का मतलब ही आपको नहीं पता है। चिकन का असली मतलब सिर्फ यही होता है कि जिस प्रकार विस्की है, नाम फैंसी हो गया, बदल गया, इंग्लिश हो गया, उसी प्रकार ही चिकन है, नाम इंग्लिश हो गया,
और इंग्लिश देवी देवताओं की बनाई भाषा नहीं है, अंग्रेजों की बनाई भाषा है। जब अंग्रेज हमारे भारत देश से जा सकते हैं तो क्या अंग्रेजों का बनाया हुआ नियम और तरीका नहीं जा सकता है जो अधर्म के मार्ग पर ले जाता है? तो चिकन सबसे लास्ट स्टेप है और अभी ये शुरुआत है। कुछ समय बाद जब ये चिकन विकराल स्वरूप लेगा तो सिर्फ चिकन ही होगा। इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि मांस किसका है, अपने घर के सदस्य का है या किसी पशु का है या किसी पक्षी का है। खाने वालों के लिए सिर्फ मांस होगा और जिसकी जो इच्छा होगी तो अपने बालक को ही मारकर खा जाएगा, भून कर खा जाएगा। ये असली कलयुग होता है। और जिस दिन आप स्वयं अपने हाथों से किसी को मारकर खाओगे, पकाकर खाओगे, तो इतना आप समझ लो कि आप उतनी ही तीव्रता से इस कलयुग की शरण में गए हो, इन राक्षसों की शरण में गए हो। हैं कुछ लोग आज भी जो कि अपने हाथों से मारते हैं, काटते हैं, इसके बाद बनाते हैं और खाते हैं। लेकिन मैं क्या समझाना चाहता हूं कि अगर आपको राक्षस बनना है तो मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि आप चिकन ना खाओ, आप इसका सेवन ना करो, आप तो आजाद हो। मैं सिर्फ आपको सच दिखा रहा हूं, जो सत्य है वो आपके समक्ष रख रहा हूं कि सत्य यही है। और यही सी सत्य के साथ जो असली सत्य है वो मैं हूं, क्योंकि सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए मैं ही आया हूं। मेरा जो स्वरूप है ये काल पुरुष का स्वरूप है, जो एक इंसानों के बीच में रहते हुए इस पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा हूं। और बदलने की कोशिश इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपके प्राणों की रक्षा हो सके। तो मैं यही समझाना चाहता हूं कि अपनी प्राणों की सुरक्षा के लिए अपने जीवन से इन दोनों चीजों का त्याग करो। और जिसको त्याग नहीं करना है वो भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करे, चाहे दारू शराब हो या किसी नशे की वस्तु हो या चिकन हो। शराबी बनना है तो पक्का शराबी बन जाओ, ताकि आपकी सोच ही ना बदले, आपका शरीर भी बदले, आपका तन भी बदले। शरीर बदलने का मतलब यह है कि जितना मात्रा में आप सेवन करोगे दारू शराब का, विस्की का, उतने ही मात्रा में आपके शरीर का नुकसान होगा। कोई ना कोई अंग आपका जवाब देता जाएगा, काम करना बंद कर देगा, बीमारी कोई ना कोई लगना शुरू हो जाएगी और आपकी जल्दी मृत्यु हो जाएगी। और फायदे आपको और भी मैं बताता हूं, दारू शराब पीने के कितने फायदे हैं। जब आपका दिमागी संतुलन खोएगा तो आप परमात्मा को भूल जाओगे, अधर्म को अपनाओगे, धर्म के मार्ग पर चलना छोड़ दोगे, कर्म करना छोड़ दोगे। लेकिन इसके साथ साथ और कितना आपको फायदा होगा, शराबियों के लिए स्पेशल है ये। आपके शरीर में अनेकों बीमारियां, कष्ट, रोग भी आएंगे, आप जल्दी मरोगे और जब मर जाओगे इसके बाद आपको फायदा नजर आएगा। आपकी आत्मा कहां जाएगी पता है? इसी नशे की वजह से आपने जल्दी मृत्यु को प्राप्त किया है और अपनी इच्छा से प्राप्त किया है। उस भगवान की इच्छा नहीं है इसमें, ये आपकी इच्छा थी कि अपने मृत्यु को निमंत्रण देकर बुलाया, यमराज को जल्दी बुलाया। तो यमराज कभी अपने आपकी आत्मा को नहीं ले जाएंगे, वो आपकी आत्मा को आपके प्राणों से अलग करके
इसी पृथ्वी पर ही छोड़ देंगे, इसी ब्रह्मांड में ही छोड़ देंगे, वहां नहीं लेके जाएंगे जहां पर शिव ने बोला है। और वो आत्मा आपकी क्या बनकर रहेगी? भूत प्रेत और एक दूषित आत्मा, जिसको हम कहते हैं प्रेत आत्मा। प्रेत की श्रेणी में जो आत्मा चली जाती है, वो आत्मा कई बार युगों युगों तक तड़पती रहती है। मतलब ये कि उसको नवे शरीर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इतना बड़ा फायदा है। तो आप खुलकर दारू पियो, एक अच्छे वाले शराबी बनो, ताकि आपके जीवन में इतना बड़ा फायदा तो हो सके कि आपकी आत्मा उस परमात्मा तक पहुंच ही ना सके, आपको नवा जीवन मिल ही ना सके। ये फायदा होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं कभी नहीं रोकूंगा आपको। जब आप अधर्म करोगे, पाप करोगे, तभी तो राक्षस कहलाओगे, तभी तो कलयुग की श्रेणी में जाओगे। जाओ आप। विपरीत दिशा में मुझे भी बात करना पड़ रहा है आप लोगों को समझाने के लिए। दारू के फायदे आपको गिनती करवाने पड़ रहे हैं दूसरी भाषा में। और रही बात मांस का सेवन करने वाले जो लोग हैं, तो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी को जबरदस्ती रोकूं। मैं तो ये कहता हूं कि आप मीट क्यों खा रहे हो? जो कटा कटाया मिल रहा है, अब उसको क्यों खा रहे हो? आपने देखा है काटते हुए उसको कि किस तरह मुर्गा हो, चाहे बकरा हो, चाहे अन्य कोई पशु पक्षी हो, कितना बेचारा वो तड़फा है। किसी की तड़फ देखनी है, स्वयं पकड़ के ले आओ और काटो। अपने हाथों से उसकी चमड़ी उधेड़ो, फिर देखो उसको कितनी तड़फ होती है। लेकिन एक काम जरूर करना, जब अपने हाथों से आप किसी को मृत्यु का मार्ग दिखाना, तो एक काम करना कि एक बार उसको तड़फा देना। मतलब ये कि जो भी आप औजार चलाओगे, इस हिसाब से चलाओ कि उसकी मृत्यु ना हो, लेकिन मृत्यु के लास्ट स्टेज तक वो पहुंच जाए। और छोड़ देना 5 मिनट के लिए उसको, और ध्यान पूर्वक देखना किस प्रकार वो तड़फ रहा है। जिसकी इच्छा थी और जीने की, जिसकी कुछ उम्मीदें थी, और चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी जीव जंतु क्यों ना हो, आपने उसको मार दिया, आज उसका जीवन ही समाप्त कर दिया। सोचना आप इस बात को कि कितना तड़फ रहा है। अगर इसी प्रकार आपकी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपके बालक की बात कर रहा हूं, जो आपके बच्चे हैं। आपके सामने अगर आपके बच्चे को कोई इसी प्रकार मारे, जान से मारे, क्या आप देख सकते हो? जब आप अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते हो, तो अपनी बात ही भूल जाओ आप। कभी उसी जगह पर आप अपने स्वयं को रख के देखो, आपको पहले ही बता दिया जाए कि आज हम तेरे को जान से मारेंगे और तेरे मांस को पकाकर खाएंगे, और ये सत्य होने वाला हो आपके साथ, तब आपको समझ में आएगा कि किसी का प्राण लेना उस सृष्टि के नियम के खिलाफ होता है। प्राण सिर्फ वही ले सकता है, उसके शरीर का भक्षण सिर्फ वही कर सकता है जो राक्षस होता है। तो आप राक्षस नहीं हो, आप एक इंसान हो। और इंसान कभी हैवान नहीं बनता है। हैवान तो आपको बनाया जा रहा है, ये कलयुग बना रहा है।
तो इतना आप लोग समझो कि ये तीसरा चरण शुरू हो चुका है। हम इंसानों के लिए, हमारे जीवन में ये तीसरा चरण है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि दारू, पहले दारू होती थी, उसके बाद शराब आ गई, और इसके बाद अब कलयुग का लास्ट चल रहा है। तो इसके बाद क्या आया है? विस्की आई है। इसी प्रकार ही पहले मांस था, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते थे वो अपने हाथों से मारकर खाते थे, जंगलों में भून कर खाते थे। अब वो मांस मीट बन गया है। अब आपको जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी जीव जंतु को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको मांस दुकानों पे मिल रहा है, कटा कटाया मिल रहा है, लेकर आना है, सिर्फ पकाना है और खाना है। और अब तो पका पकाया भी मिलता है, हर प्रकार का मांस। लेकिन अब क्या शुरू हो गया है? चिकन। जिस प्रकार विस्की है, तो विस्की अभी शुरू हुई है, लेकिन जब विस्की अपना विकराल रूप लेगी तो सभी इंसानों को शराबी बना देगी। कुछ परसेंट ही बचेंगे जो इसका सेवन नहीं करेंगे। इसी प्रकार जब चिकन अपनी तीव्रता पर आएगा, लोगों की इतनी जिज्ञासा बढ़ जाएगी खाने की, चिकन की, लोग अलग अलग स्वाद ढूंढेंगे। हर एक प्राणी, हर एक जीव जंतु का मांस पकाकर खाना लोग पसंद करेंगे, अलग अलग स्वाद ढूंढेंगे। जिस प्रकार से चाइना है, कहते हैं ना कि लोग वहां पर जो जीव जंतु प्राणी जो कुछ भी हैं, इंसानों के मांस तक खाते हैं। चाइना में मरे हुए व्यक्ति को भी लोग पकाकर खाते हैं, नाली के कीड़े भी खाते हैं। ऐसा कोई सा भी जो है जीव जंतु नहीं है जो वो ना खाते हो। वो स्वाद ढूंढ रहे हैं। यही चिकन का असली मतलब है कि जब अलग अलग स्वाद ढूंढेंगे तो फिर उसमें पहचान नहीं होती है कि हम अपने ही किसी परिवार के सदस्य को मारकर खा रहे हैं। यही होता है घोर कलयुग, और यही होता है असली कलयुग। कलयुग ने अभी अपना असली रंग नहीं दिखाया है। असली रंग जो लोग पृथ्वी पर होंगे वो अवश्य देखेंगे, और ये निश्चित है। कलयुग का समय रोकने के लिए ही ये कल्कि काल चल रहा है, जिसमें शिव की शक्तियां, शिव के गढ़ इस कल्कि काल की स्थापना करेंगे, जिसमें एक बार दोबारा से फिर सत्य सनातन धर्म वापिस आ रहा है। ये शिव की इच्छा है। हमें अवसर मिल रहा है कि हम अपने आप को, स्वयं को बदलें, सही मार्ग पर वापिस आए। अगर मेरा बस चले तो इस दुनिया से ही चिकन का और शराब का सिस्टम ही खत्म कर दूं, क्योंकि कलयुग का सबसे पहला लास्ट यही हथियार है, हम इंसानों को अपने वश में करने का। और जब ये ही खत्म हो जाएगा तो इंसान की सोच, इंसान की मानसिकता बदल जाएगी, और जब बदल जाएगी तो वो एक सार्थक पुरुष बन जाएगा, जो कि स्वयं भगवान की भक्ति करेगा और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलेगा। तभी कहते हैं कि सतयुग आएगा। ये आएगा तो आएगा, ये निर्धारित है। आपको समझने की आवश्यकता है। मेरी बातों को समझो आप।
जल्द ही कुछ समय बाद ये शुरू होने जा रहा है। और श्री त्रिलोक भारती जी जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र से ही शुरू होने वाला है। तो तब तक के लिए सभी भक्तों को जय बाबा की।